नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो बिहार की जनता अब कह रही है कि बिग बॉस के तौर पर अब ये सामने आ गए, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में रिकॉर्ड वोटिंग हुई और अब ये नतीजे भी सामने आ रहे हैं। 202 पर इंडिया आगे और बिग लॉस हुआ है तेजस्वी और राहुल गांधी का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए लगातार हमारे भी नजर बनी हुई है कि आखिर इस वक्त बिहार में सरकार कौन बना रहा है, क्योंकि रुझानों में तो अब तक एनडीए बहुत ज्यादा आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी को जहां ये लग रहा था कि बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका होने वाला है, इस बार बिहार में उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन इस बार इसकी उलट ये तस्वीर दिखाई देती है। और साथ ही साथ ये भी मानना होगा कि जो 5 फैक्टर अब तक बिहार में गिने जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि बिहार में जिस तरीके का एक मास्टर स्ट्रोक चलने का काम बिहार की राजनीति में हुआ है एनडीए की ओर से, चाहे महिलाओं को ध्यान में रखना हो, चाहे मखाने की खेती को बढ़ावा देने की बात कहना हो, या फिर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर घेरने की बात था, और साथ ही जंगल राज का जिक्र बार बार यहाँ पर किया गया था। कई फैक्टर्स रहे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिस वक्त इस वजह से कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं महागठबंधन पर भारी पड़ा है। महागठबंधन के लिए भारी इस वजह से भी क्योंकि महागठबंधन में शुरुआती दिनों में जिस तरह ये देखा गया था कि कई सीटों को लेकर के पेच फंसा था, ऐसे में उस सीट बंटवारे सरकार हाथ में हाथ रखकर बैठी थी, क्यों नहीं उसकी गहराई में गई, क्यों नहीं काम किया। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें पूरी तरीके से सरकार हाथ पर बैठे रहने की वजह से, और जिस गाड़ी में आरडीएक्स जिससे ब्लास्ट हुआ है वो 10 घंटे पूरे दिल्ली में चक्रमण कर रही थी। क्या कर रही थी सरकार, कहाँ थी खुफिया एजेंसी? ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। मैं कल गया श्रावस्ती में, दिनेश मिश्रा जो उस बम ब्लास्ट में शहीद हुआ था उस परिवार से मिला, कोई सरकार ने सहयोग नहीं दिया। और आगे जो हमारे यूपी के 4 लोग और शहीद हुए हैं पश्चिम में, उनके घर भी हम लोग जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके साथ खड़े रहने का वचनबद्धता देंगे। चोरी का बड़ा आरोप भी लगा दिया, कोई कह रहा है चुनाव हाईजैक हो गया। अब ये अलग अलग तरह की टिप्पणी महागठबंधन की ओर से, लेकिन शानदार तस्वीरें फिलहाल जश्न की सामने आ रही हैं बिहार से लेकर दिल्ली तक। बिल्कुल, तो ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं दरअसल एनडीए कार्यालय में जगह जगह पर आप देखिए, चाहे जेडीयू का दफ्तर हो या फिर बीजेपी का दफ्तर हो, इसी तरीके की तस्वीर, क्योंकि इसी वक्त दिवाली और होली दोनों मनाई जा रही है। यहाँ पर जश्न का माहौल कैसे ढोल और नगाड़ों की थाप पर इस वक्त लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जश्न, ये उत्साह देखिए कि लोगों की खुशी, कार्यकर्ताओं की खुशी बता रही है कि जो मेहनत उन्होंने की थी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, वो अब रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। रामकृपाल यादव जो कि जीत गए हैं और जीतने के बाद की जश्न की तस्वीरें पीछे हम देख रहे हैं। इन समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में पीछे रामकृपाल यादव का फोटो नजर आ रहा है। यहाँ बीजेपी जीत का जश्न मना रही है और उधर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ये समझ नहीं पा रहे कि आंकड़े इतनी बुरी तरह से कैसे पलटे, या फिर ये बड़ा उलटफेर कैसे हुआ कि अपनी सीट बचानी मुश्किल हो गई। तेज प्रताप यादव जो कि लगातार पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी अभी पीछे चल रहे हैं, यानी कि जो महागठबंधन का मुख्यमंत्री फेस चुने गए थे तेजस्वी यादव, वो भी, उन्हें भी अपनी सीट बचाना अब बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। साथ ही महुआ सीट से तेज प्रताप यादव अब दूर दूर तक रेस में भी नहीं है, यानी कि राबड़ी देवी ने दोनों बेटों का आशीर्वाद जरूर दिया, लेकिन आशीर्वाद ऐसा लग रहा है कि शायद काम नहीं आया या फिर साथ नहीं दे पाया। बिल्कुल, और साथ ही देखिए 243 सीटों को लेकर के एनडीए जहां पहले तक, अब से कुछ देर पहले की बात थी जब 205 में आगे चल रही थी 31 में महागठबंधन, लेकिन थोड़ा सा यहां पर हमें बदलाव होता हुआ दिखाई दिया। 202 पर एनडीए और 36 पर महागठबंधन इस वक्त थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी भी जीत के आगे से बहुत पीछे, क्योंकि एनडीए को टक्कर दे पाना इस वक्त महागठबंधन के लिए जरूर भारी पड़ रहा है। और अदर की चीजें अगर आप गौर करें तो अभी भी पास, यानी खासतौर पर जिस तरीके से हमने ये देखा था कि 2010 में जो एक इतिहास रचने का प्रयास किया गया था एनडीए की ओर से, इस बार भी ठीक उसी तरीके की तस्वीर दिखाई देती है कि साल 2002 का परफॉर्मेंस क्या रिपीट हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, हालांकि पिछली बार ये जरूर देखा था कि जेडीयू की पार्टी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी खिसक कर दूसरे पायदान पर आ चुके हैं। पहले पायदान पर बीजेपी जाती हुई, लेकिन वहीं तीसरे पायदान पर इस वक्त महागठबंधन, क्योंकि आरजेडी की टीम, लेकिन साथ ही कांग्रेस अभी बहुत ज्यादा पीछे, यानी कि महागठबंधन के साथ आने का कांग्रेस का ये कोई फायदा नहीं मिल पाया है महागठबंधन को। कहीं ना कहीं वो मेहनत सिर्फ तेजस्वी यादव की रंग लाती हुई दिखाई दे रही है अब तक। खबर तो ऐसी भी है कि अंदर खाने जो चोट हुई है, आपस में कैंडिडेट्स का लड़ना, ये भी एक बड़ा इंपैक्ट बिहार की जनता पर छोड़ा है। और तेजस्वी यादव जो कि जीत का दम भर रहे थे, जो कि शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे थे, जो कि जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इनफैक्ट आज सुबह भी उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी उनके रिएक्शंस का इंतजार है, कुछ रिएक्शन और आ रहे हैं। जिस समय चुनाव की घोषणा हो गई और पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई और उस आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने
उनकी सरकार ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में दिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार लोकतंत्र में और आज तक कभी भी देश की आजादी के बाद कभी भी जाहिर नहीं रहा। और बड़े पैमाने पर लाखों लाख वोट कटाए गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मतदान का अधिकार दिया है, लेकिन अफसोस है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मतदान का जो अधिकार दिया गया है उसको। अवधेश प्रसाद जो कि कह रहे हैं कि जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं को मिले थे ना, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन ये सरकारी योजनाओं का जो लाभ महिलाओं को मिला ये उसी का नतीजा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। पहला चरण देख लीजिए, दूसरा चरण देख लीजिए, रिकॉर्ड वोटिंग बिहार के लोगों ने की। इसमें आंकड़े ये कह रहे हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट दिया। अब सवाल ये कि क्या महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, सभी का वोट एनडीए को पड़ गया क्या? महागठबंधन के नेता यही सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो दावा हमने किया था उसके इर्द गिर्द भी नतीजे नहीं है, तो ये पूरी तरह से वोट चोरी हो गया है, यानी कि चुनाव चोरी हो गया है। ये महागठबंधन के नेता लगातार बात कर रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हो गई है। अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में हो गई है, लेकिन आने वाले राज्यों में हम ये प्रक्रिया होने नहीं देंगे। अवधेश प्रसाद ये कह रहे हैं कि चुनाव में पूरी तरह से धांधली हुई है और ये 10-10 हजार रुपए देकर बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है। तो बिल्कुल, लेकिन देखिए तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही थी अब तक, जिस तरीके से महागठबंधन के दल हो या फिर चाहे समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जिन्होंने महागठबंधन को सपोर्ट किया, अपना समर्थन दिया, उनकी ओर से भी इस पर सवाल खड़े किए गए। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए का ये मास्टर स्ट्रोक जरूर माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि महिलाओं को जिस तरीके से उन्होंने 10,000 जैसे ही नगद देने की बात कही और उसके बाद से महिलाओं के मूड को टटोलना सबसे ज्यादा आसान यहाँ हो गया था, क्योंकि महिलाओं के लिए खास तौर पर यह भी कहा जा रहा था कि महिलाएं ये उम्मीद लगाई बैठी थी कि अगर इस बार भी एनडीए कम से कम सत्ता में आती है, वापसी करती है, तो फिर उनकी सुरक्षा बरकरार रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए सुरक्षा का भी था और साथ ही साथ इसको लेकर के ये हमेशा से कहा जाता रहा है, क्योंकि इस बार भी हर चुनाव प्रचार में आपने ये जरूर सुना होगा एनडीए के तमाम दलों की ओर से कि जंगल राज की याद बार बार दिलाई गई थी और शायद कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा माना जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ महागठबंधन के लोगों की ओर से कहा जा रहा था कि अगर हम भी सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इस पर भी एनडीए की ओर से घेरा गया था और यह कहा गया था कि जहां नींव पड़ी वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कहते हैं। रोजगार के मुद्दों को लेकर के तमाम दलों की ओर से अपनी अपनी बातें रखी गई थी। जन स्वराज पार्टी की हमने देखी एंट्री कितनी धाकड़ रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर से अचानक से गायब हो गई जैसे ही चुनाव नजदीक आए। रचना, जन स्वराज पार्टी जो कि एक भी सीट पर बढ़त बनाने में कामयाब नहीं हो पाई, अन्य के खाते में 5 सीटों पर रुझान में अभी आगे बढ़ते हुए ये अन्य पार्टियां नजर आ रही हैं। चौंका रहा है महागठबंधन जो सिर्फ 36 सीटों पर रुझान में अभी तक आ गया है। हालांकि महागठबंधन ये कह रहा है कि शाम तक का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगर बहुत कम राउंड की वोटिंग हुई है तो आगे के राउंड्स में कुछ कमाल हो सकता है, जिसकी गुंजाइश अभी तो फिलहाल कम दिख रही है। हम स्क्रीन पर जो तैयारी सुबह से किए हुए हैं, एक तरफ आप देखिए एनडीए है, महागठबंधन है, जिनके आंकड़े कैसे घटे कैसे बढ़े और अभी तो 202 पर एनडीए आगे बढ़त बनाए हुए है। साथ ही स्क्रीन के दूसरी साइड आप देखिए जो बड़े चेहरे हैं वो बड़े चौंका रहे हैं, जो आगे हैं, जो पीछे हैं और जो जीत गए हैं, जो हार गए हैं, वो चेहरे भी आप देख रहे हैं। नीचे की तरफ ये जो पट्टी है, अब इसमें आंकड़ों का बदलना लगभग खत्म हो चुका है। धीरे धीरे हो सकता है 1-2 अच्छा बदल गए हैं। 203 पर एनडीए आगे हो गई है और 35 पर महागठबंधन अभी आगे है, यानी कि महागठबंधन का जो नंबर है ये लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं बिग बॉस बिहार में बने हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो नमो नमो की गूंज है ना, उसमें नमो में ना नीतीश है और मोदी, यानी कि नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी पर लोगों ने भरोसा किया है। साथ ही साथ महागठबंधन जो सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं, अभी 36 थी, अभी 35 सीटों पर सिर्फ महागठबंधन बढ़त बना रही है। यानी कि यहाँ तेजस्वी बड़े बड़े दावे तो कर रही थी, लेकिन हो सकता है कांग्रेस का साथ में जाना नुकसान दे गया हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और साथ ही देखिए एक गौर करने वाली बात तो इसमें यह भी है कि जब एनडीए की बात आती है, यहाँ पे कहा गया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के तौर पर यहाँ चल रहा है, यानी कि जेडीयू को बड़े भाई का दर्जा जरूर दिया गया था, लेकिन वो तस्वीर थोड़ी सी इस बार बदलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि एनडीए में अब वो जो बढ़त बनाई हुई है बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं वो बड़े भाई की भूमिका भी क्या समाप्त हो रही है। क्योंकि सीट बंटवारे के समय भी हमने यही देखा, जिस तरह लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे कि बड़े भाई की भूमिका को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद से दोनों टक्कर पर आ गए थे
और सीट बंटवारे में भी इस फॉर्मूले को ध्यान रखा गया कि दोनों बीजेपी और जेडीयू को बराबर की सीट दी जाए और बाकी तमाम पार्टियों में भी इसी तरह सीट बंटवारा हुआ था। लेकिन अब जो तस्वीरें दिखाई देती है कि कैसे जेडीयू और बीजेपी ने जो बढ़त बनाई है बिहार में, यानी जो पकड़ बनाई है, अपनी पकड़ को मजबूत किया है, ये सबसे ज्यादा काबिल तारीफ 2020 के बाद से माना जा रहा है। इस बार के चुनाव में खासतौर पर 65 सीटों पर फायदा जेडीयू को हो सकता है, लेकिन उतना ही, यानी कि 65 सीटों को लेकर के नुकसान पर इस बार आरजेडी जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पिछली बार जहां जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, तो इस बार लगभग 75 प्लस सीटें इस बार जेडीयू के खाते में जाती हुई अब तक दिखाई देती है हाल के रुझानों में। चुनावी पंडित ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने, ये आज की बात नहीं, 2005 से लेकर अब तक महिला वोटर्स पर खासा ध्यान दिया, खासा फोकस रखा और जो महिलाओं को लेकर एक के बाद एक जो योजनाएं चलाई या जो लाभ पहुंचाया महिलाओं तक, ये उसी का नतीजा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। और आरजेडी जिस नाम के लिए जानी जाती है, जैसे कि एनडीए आरोप भी लगाता है जंगल राज के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, तो महिलाएं और युवा ये कतई नहीं चाहते थे कि बिहार में जंगल राज लौटे। हालांकि तेजस्वी तो दावा करते थे कि 20 महीने में हमने वो काम करके दिखाया जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई। अलग अलग दावे, अलग अलग वादे, लेकिन फिलहाल जो अभी जीत की तस्वीरें हैं, जश्न की तस्वीरें हैं, शंखनाद हो रहा है, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग खुशी से झूम रहे हैं। नीतीश कुमार को 2025 का नायक तक कह रही है जेडीयू। उधर बीजेपी ये दावा कर रही है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर से जनता ने एतबार किया है। हमने देखा स्टार प्रचारक किस तरीके से बीजेपी की तरफ से पहुंचे थे, एनडीए के समर्थन में वोट डालने के लिए, वोट की अपील करने के लिए पहुंचे थे और ये कहा गया था कि एनडीए पर क्यों आपको भरोसा करना है। योगी आदित्यनाथ जिन जिन सीटों पर गए वहां एनडीए बढ़त बनाए हुए है और इसीलिए भी ये कमाल कहा जा रहा है कि बड़े चेहरों पर एतबार हुआ। योगी मॉडल का एग्जाम्पल दिया जाता है। नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार आप बनाइए, बिहार में विकास होकर रहेगा, ये रफ्तार इसी तरीके से रहेगी और अगर आपने महागठबंधन यानी कि आरजेडी और बाकी पार्टियों पर भरोसा कर लिया तो ये रफ्तार थम सकती है। लेकिन यहां रफ्तार बहुत तेजी से सुर भी बढ़ रही है क्योंकि 95 सीटों पर बीजेपी आगे है और ये कमाल का आंकड़ा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और साथ ही साथ ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत सारी स्थिति को बयां करती है, क्योंकि जिस तरह ये दावा किया जा रहा था कि जेडीयू इस बार भी बढ़त कायम रखेगी, बीजेपी के साथ मिलकर के इस बार भी उनकी सत्ता बनेगी। और अब देखिए, हालांकि ये जरूर दावा किया गया था महागठबंधन की ओर से कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल कभी साबित होते नहीं है, इस वजह से उस पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह तक भी आपने तमाम आरजेडी और साथ ही कांग्रेस के नेताओं को सुना कि वो भी ये कह रहे थे कि देखिए अभी तो इंतजार कीजिए, अभी तो शुरुआती रुझान है। लेकिन अब आधा दिन बीत चुका है, आधा दिन बीतने के बाद भी महागठबंधन दूर दूर तक भी एनडीए के आसपास नहीं दिखाई देती है। एनडीए लगातार लीड बनाए हुए 203 और वही देखिए अब तक भी ये दिखाई देता है कि आरजेडी लगभग सिर्फ 25 सीटों पर है, क्योंकि बीजेपी के पास जहां 95 सीटें जाती हुई दिखाई देती है, जेडीयू के पास 82, वहीं एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने भी इस बार बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और शानदार परफॉर्म करते हुए हम ये देख रहे हैं कि वो भी 20 तक अपनी सीट निकाल रही है। लेकिन अभी भी अगर आप स्थिति को महागठबंधन या फिर एनडीए के दल के हिसाब से देखें तो 203 की लीड एनडीए के पास, जबकि 35 के तहत में इस वक्त महागठबंधन बनी हुई है, अदर्स के खाते में सिर्फ 5 सीटें। लेकिन क्या वाकई बिहार की तस्वीर बदलेगी या फिर उसी तरीके से रिपीटेशन देखने को मिलेगा जो कि 2010 के दौरान हुआ था और 2020 के वक्त में जो जेडीयू ने कमाल करके दिखाया था वो कमाल जेडीयू का बरकरार रहता है। आरजेडी का क्या इस बार ये जो वोट परसेंटेज का ग्राफ है ये गिरेगा क्या, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब ये देखिए जो सीट की माथापच्ची थी यानी कि जो रस्साकशी चल रही थी वो अब एक तरफा जाती हुई 203 सीटों पर एनडीए आगे है और ये आलीशान जीत अब एनडीए की होती हुई नजर आ रही है। ये